हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू व्हाट द करंट अफेयर्स। मेरा नाम नव्या है और रोज की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ, जो कि मैं डिटेल फॉर्म में लेकर के आती हूँ, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। यानी कि मैं बस आपके लिए एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेकर के आती हूँ जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको जानना। तो ये आप डेली 7 PM पे देखेंगे। आप रोज़ इस चैनल पे 7 बजे आएंगे, आपको ये जो वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स के आपको रोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो चलो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पहले वाला, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेज दो। अगर मुझे आपका इंटरेस्ट दिखेगा तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले कुछ कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग या समिट आप कह सकते हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया ने न्यू दिल्ली में एससीओ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग की होस्टिंग यानी कि मेजबानी की। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के करंट चेयर यानी कि करंट अध्यक्ष, जो इस समय वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं, इंडिया ने 29 मार्च को न्यू दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग की मेजबानी की। आपको मैं एक चीज और बोल दूं कि ये जो एससीओ का फुल फॉर्म है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एनएसए का है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लिया करो यार, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद करके जरूर रख लिया करो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में एनएसए यानी कि अजीत डोवल ने इस मीटिंग को एड्रेस किया। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, उन्होंने उसको संबोधित किया। पाकिस्तान और चाइना ने इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया। अब एससीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2001 में, और ये आप यहाँ पे इसके मेंबर्स देख सकते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये आप इसके मेंबर्स भी देख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं करंट अफेयर कौन सा है। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव की पहल शुरू की। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंडर 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स को शामिल किया। कैप्टिव एम्प्लॉयर्स जो रूरल पुअर यूथ है उसको ट्रेनिंग देंगे, और जो ट्रेंड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे अपनी अपनी कंपनी में। मॉड और कैप्टिव एम्प्लॉयर्स ने इसके लिए एमओयू भी साइन कर लिया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। एक्सिस बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड माइक्रोपे लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसने रेजर पे और माई पिन पैड द्वारा टेक्निकल पार्टनर्स ई स्टेप के साथ कोलैबोरेशन करके माइक्रोपे, जो कि एक बहुत ही अच्छा पेमेंट सोल्यूशन है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। माइक्रोपे एक पिन ऑन मोबाइल सोल्यूशन है जो कि व्यापारी के स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में बदल देता है। इससे डिजिटल पेमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है और एक तरीके का कस्टमर एक्सपीरियंस भी प्रदान करता है ये। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। चलो अब बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। दलाई लामा ने यूएस में जन्मे एक मंगोलियन बॉय को बुद्धिज्म में थर्ड हाईएस्ट लीडर बताया है। 14th दलाई लामा ने 8 साल के ये मंगोलियन बॉय को 10th खलखा जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे से नामित किया है, यानी कि थर्ड हाईएस्ट रैंक इन टिबेटन बुद्धिज्म। ये ऑर्गेनाइज की गई थी, ये जो सेरेमनी है ये धर्मशाला में ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे दलाई लामा 87 एग्जाइल में रहते हैं। ये जो 8 साल का लड़का है ये एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का बेटा है और इसका एक ट्विन ब्रदर भी है। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। चलो अब बात करते हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स की। कश्मीर के आलिया मीर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जम्मू एंड कश्मीर की एक महिला आलिया मीर को रीजन में उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया। ये अवार्ड उन्हें जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दिया था। वो कश्मीर की पहली ऐसी महिला है जो कि चैरिटी वाइल्ड लाइफ एसओएस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम का पार्ट है, उसके लिए वो काम करती हैं। बेयर रेस्क्यू इन कश्मीर और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी रिहाई के लिए जो उनको अचीवमेंट्स हैं उनके, उसके लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेबीज को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया। ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है जिससे कि रेबीज को लेके जो वैक्सीन वगैरह है वो प्रोवाइड किया जा सके और वो किस एनिमल के बाइट से होता है उसका मैनेजमेंट, उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रिवेंशन, ये सब कुछ देखना, साथ ही साथ रेबीज के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन लोगों तक फैलाना ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। इन सब के लिए इनसे जो मतलब रेबीज से जो डेथ वगैरह होती है उसका रिपोर्ट करना, उनकी बाइट्स वगैरह के बारे में रिपोर्ट करना, इस सब के लिए ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया जा रहा है, दैट इज नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। चलो खेल से जुड़ी बात कर लेते हैं। लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 100th इंटरनेशनल गोल स्कोर किया। अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी ने कुराकाओ को 7-0 से हराकर मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 गोल मार्क को जो आंकड़ा है उसको पार किया। 17 साल पहले उन्होंने मार्च 2006 में क्रोएशिया से 3-2 से हार कर अर्जेंटीना का खाता खोला था। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। एक यंग एआई डेवलपर ने डिसीज डिटेक्शन ऐप डिजाइन किया। इसका नाम है लीना रफीक, जो कि 11 साल की केरला गर्ल है। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनाया है जो कि बहुत सी डिसीजेज यानी कि बहुत सी बीमारियां और हेल्थ कंडीशन को लोकेट कर सकता है और उसमें वो हेल्प कर सकता है। ये जो यंग गर्ल है ये दुबई बेस्ड यानी कि दुबई में रहती है और इसने अपना जो ये टैलेंट है ये लिंक्डइन पे पोस्ट करके शोकेस किया। ये ऐप यूज किया जाता है थ्रू आईफोन। आप इसको आईफोन से स्कैन करके यूज कर सकते हैं। उसने ये बनाया, अपना पूरा टाइम दिया इसकी तरफ, इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में, और डेवलप किया ये ऑल्गर आई स्कैन, जो कि एक एडवांस मॉडल है। ये लाइट, कलर इंटेंसिटी, आई कंडीशन और पोजिशनिंग आदि को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अभी ये जो ऐप है ये एप्पल के ऐप स्टोर में रिव्यू के अंडर है, बट एक बार जब इसका रिव्यू हो जाएगा उसके बाद में सब लोग इसे यूज कर पाएंगे। और ये बहुत ही यूजफुल चीज है जो कि 11 साल की बच्ची ने बनाई है। नाउ आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नवे साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सऊदी अरेबिया बना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डायलॉग पार्टनर। सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने चाइना और रूस के प्रभुत्व में एक रीजनल एलियंस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान एससीओ से बातचीत शुरू करने के लिए एक मेमोरेंडम को अप्रूवल दिया गया। ये जो डिसीजन है मेंबरशिप का, ये कथित तौर पर लास्ट ईयर दिसंबर में जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे तब उठाया गया था। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। एनडीटीवी ने एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पूर्व सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा यानी कि उपेंद्र कुमार सिन्हा और दीपाली गोयनका को अपॉइंट किया है। अब ये सेबी का फुल फॉर्म क्या है, देखो मैं आपको बहुत पहले से कहती आ रही हूँ कि हमेशा जो ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उनके फुल फॉर्म्स याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एनडीटीवी ने अनाउंस किया है कि एज एनडीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने उपेंद्र कुमार सिन्हा, जो कि पूर्व चेयरमैन थे ऑफ सेबी, उसको उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो अपॉइंटमेंट न्यूज होती है ना, इसको टू द पॉइंट ऐसे याद किया करो कि अब इस समय पे उपेंद्र कुमार सिन्हा कहाँ के क्या हैं और पहले वो कहाँ के क्या थे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो ये अपॉइंटमेंट न्यूज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपसे टू द पॉइंट या वन वर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि दीपाली गोयनका, जो कि सीईओ हैं ऑफ वेलस्पून इंडिया की, उनको एनडीटीवी बोर्ड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। नाउ आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सारी अच्छी चीजें आपने कर देनी है। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन रोज शाम को 7 बजे ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।